रवां साल के इब्तदाई 4 माह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से फोर्सेस पर बहुत भारी गुजरे हैं। एहलकारों की हलाकतों की तादाद तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। लगता है कि साल के इख्तिताम तक एहलकारों की हलाकत के नए रिकॉर्ड कायम होंगे। सबसे ज्यादा हलाकतें कहां हुई और 3 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कितने जनाजे उठे, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर हम बात करेंगे बलोच इंसर्जेंसी अब बाकायदा आज़ादी की जंग में तब्दील हो चुकी है। बीएलए ने गवादर, पसनी, ओरमारा और लसबेला का रुख कर लिया है। बीएलए की अगली चाल फैसला कुन हो सकती है और आसाब शिकन जंग का भी आगाज होने को है, जो बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले का तयन करेगा। इसके अलावा आज के विलाग में हम आपको बताएंगे कि पंजगूर और जहरी में फोर्सेस और डेथ स्क्वाड बेलगाम हो चुके हैं। 4 लापता नौजवानों की मस्ख लाशें मिली हैं, जबकि जहरी में मुतअद्दिद अफराद को मुबैना तौर पर हिरासत में लेने के बाद कत्ल करने की इतलात है। जबकि किरगाब में हालात बेकाबू, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज, दर्जनों अफराद लापता कर दिए गए। खारान में भी शदीद झड़पें और कोयटा में ईगल स्क्वाड को निशाने पर ले लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन है और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोग्राम को शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अहम तरीन खबरों की तरफ चलूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने प्रोग्राम किया था, जिसमें मैंने बलूचिस्तान में नस्ल कशी का जो मुजरिम मैंने करार दिया था, वो दिया था अक़वाम मुत्तहिदा को। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो अराकीन रुकन ममालिक हैं उनको, क्योंकि इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा कानून साजी या कन्वेंशन उसका सामने आ चुका है। लेकिन इस हवाले से कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकता है। तो मैं जानता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत अमेरिका के लिए रखेल से ज़्यादा कुछ नहीं है और न ही अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी जो है वो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए कुछ किया है। कि अगर कुछ किया है तो अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अगर कुछ किया है तो इसराइली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अगर कुछ किया है तो नेतन्याहू के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इससे बढ़कर जो है वो इसने अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ भी नहीं किया। क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं जानता? क्या ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं जानता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? कितनी हलाकतें हो रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितने वालिदैन की कमर टूट रही है? सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी बहुत ज़्यादा मामलात रखती है। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में एक यूँ समझ लें कि जंग छिड़ी हुई है। बलूचिस्तान में कत्ल चल रहा है और बलूचिस्तान में बलोच नौजवानों के कत्ल का सिलसिला चल रहा है। बलोच पंजगूर प्रोम जैंग अस्पताल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 लाशें वहाँ पर लेकर आए हैं, जिनको गुज़िश्ता दिनों प्रोम से जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाकर और फिर जाली मुकाबले में मार दिया था, जिनमें एक की शनाख्त मरवान वल्द हमजा के नाम से हुई है, जिन्हें 5 अप्रैल 2026 को प्रोम लगुरक से जबरी तौर पर लापता किया गया था। और ये जो जबरी गुमशुदगियाँ थीं और फिर जिस अंदाज में ये 4 लाशें मिली हैं, इसका मतलब ये है कि पंजगूर में डेथ स्क्वाड बेलगाम हो चुका है। और वो जो पिछले दिनों जो बीएलए ने पंजगूर में ऑपरेशन किया था डेथ स्क्वाड के खिलाफ, वो अपने जख्म चाटने के लिए बलोच नौजवानों को वहां पर निशाना बना रहा है। फिर एक भयानक सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है खुजदार के इलाके जहरी में, जहां पाकिस्तान फोर्सेस और उसके हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह डेथ स्क्वाड ने आम आबादी को निशाना बनाया है। ज़राए के मुताबिक फोर्सेस और डेथ स्क्वाड ने घरों पर शेलिंग की है और मुबैना तौर पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेने के बाद उनका कत्ल कर दिया है। लेकिन चूंकि इलाके में मुवासलाती निज़ाम बंद है और वहाँ पर मोबाइल सर्विस भी बंद है, इंटरनेट सर्विस भी बंद है, तो वहाँ से तफसीलात प्रॉपर मौसूल नहीं हो रही। जैसे ही होती हैं तो मैं टिकर्स की
सूरत में रख दूंगा। और फिर अगर हम बात करें मस्तों की, तो मस्तों के तमाम हॉस्पिटल्स में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मस्तों के इलाके किर्दगाब में आज सुबह से शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ज़रा के मुताबिक सूरत हाल के पेश नज़र दफातर, स्कूल, कॉलेजेस, बाजार और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तो दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने तमाम हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी नाफिज करते हुए छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और स्टाफ को फौरी तौर पर हॉस्पिटल तलब कर लिया है और हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया है, क्योंकि किर्दगाब के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, जिसमें इलाके से अब तक दर्जनों अफराद को मुबैना तौर पर जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया है। तो इसी सूरत हाल फिर खारान के इलाके अलमर्क में है, जहां आज सुबह से 30 से ज़ायद जो है उससे फोर्सेस की गाड़ियां इलाके में देखी गई, जिसके बाद मुसल्लह अफराद ने काफिले पर शदीद हमला किया और फिर झड़पों का सिलसिला शदीद होता गया, यहाँ तक कि मार्टर गोले भी फायर किए गए। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जानी नुकसान की इतलात हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ आती है तो वो भी मैं आपके सामने रखूँ। और फिर कोयटा के इलाके ईसा नगरी ब्रोड़ी रोड पर पुलिस की जानिब से तलबा के रिहाइश गाहों पर रात की तारीकी में पुलिस ने रूम वेरिफिकेशन के नाम पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके मुतअद्दिद बलोच तलबा को गिरफ्तार किया। हालांकि उनके पास कानूनी वेरिफिकेशन दस्तावेजात भी मौजूद थी। तो कोयटा कमरानी रोड वहाँ पर जो ईगल फोर्स है, वहाँ उनकी मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर बम से हमला किया गया, दस्ती बम से, और वहाँ पर भी हलाकतों की इत्तलात हैं। तो जब एक ही सूबे में या एक ही इलाके में इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाए तो इसको हम जंग न कहें तो क्या अमन कहें? क्या जिस अंदाज में लोगों को मारा जा रहा है, तो क्या इससे रियासत को बलोच आवाम की सिंपैथी मिलेगी? एफसी के कैप्टन्स जाकर खुली कचहरियां करते हैं किस कानून के तहत? किस कानून, कौन सा आइन इनको इजाज़त देता है, चाहे वो कोई भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कौन सा आइन इजाज़त देता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, सेमिनार करें और वहाँ पर खुली कचहरियों का इनेकाद करें? तो ये चीज़ें जब होती हैं तो यकीनन फिर आवाम के दिलों में नफ़रतें भी पैदा होती हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि बीएलए ने गवादर और फिर पसनी और माड़ा के हवाले से कितना बड़ा और कितना खतरनाक तरीन फैसला किया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रवां साल के इब्तदाई 4 माह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर किस कदर भारी गुजरे हैं। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो अभी आपको याद होगा कि हीरोफ 2 हुआ था 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद से लेकर अब तक अगर आप बलूचिस्तान का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो उसमें 600 से ज़ायद एहलकारों की ऑफिशियली हलाकत की इतलात आपको मिलेंगी। और अगर आप अनऑफिशियली देखेंगे और फिर आप सीएम पंजाब मरियम नवाज की स्पीच में जो स्लिप ऑफ टंग था उसको मद्देनजर रखें तो फिर ये जो हलाकतें हैं ये 1600 बनती हैं इसी जो है वो ऑपरेशन हीरोफ के बाद में। तो इसी तरह अगर हम देखें तो और भी बड़ी हलाकतें हुई हैं। एक और दावा भी सामने आया है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, उन्होंने एक इन्फोग्राफिक जारी किया है। ये मैं माजरत के साथ ये मैं पहली मर्तबा इनका इन्फोग्राफिक देखा है और रिपोर्ट देखी है। अब ये जो इनका इन्फोग्राफिक जारी हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कहना है कि 5 से 10 अप्रैल यानी टोटल 10 दिनों में उन्होंने मजमूई तौर पर जो है वो जो कार्रवाइयाँ की हैं उनमें 77 एहलकारों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में निशाना बनाया है और उनकी हलाकतें हुई हैं। और फिर उनमें जो है वो 33 एहलकार जख्मी हैं, 7 फौजी ट्रक, 3 क्वाडकाप्टर्स और 1 टैंक को भी तबाह करने का दावा किया है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि और क्या क्या हुआ इससे हटकर पिछले चंद दिनों में। इस वक्त सूराब में
फार्म के मकाम पर शर्मचारों ने फोर्सेस की एक शदीद हमले में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में फोर्सेस के 7 एहलकारों की हलाकत का दावा सामने आया। इस दौरान होने वाली शदीद झड़प में सलीम जतक उर्फ काजी, अली दोस्त उर्फ मुल्ला और इसके अलावा समीउल्लाह शाहवानी उर्फ बक्कल भी जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा खतरनाक जो सूरत-हाल पैदा हुई है वो हुई है खुजदार में, जहां जहरी के इलाके सोहदा में आज सुबह से पाकिस्तानी फौज और बलोच आज़ादी पसंदों के माबैन शदीद नौयत की झड़पें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक सुबह 8 बजे के करीब इन झड़पों का आगाज हुआ। फोर्सेस के पैदल एहलकारों को IED हमले में निशाना बनाने के बाद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के काफिलों को घात लगाकर हमले में निशाना बनाया गया, जहां तवील झड़पों का आगाज हुआ और ये भी इतलात है कि हलाक फोर्सेस के एहलकारों की लाशें और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जाए वकुआ पर पड़ी हैं। फोर्सेस ने रेस्ट हाउस समेत मुख्तलिफ मकामात पर पनाह ले ली है और ये भी कहा गया है कि अब तक 18 एहलकारों की हलाकत की इत्तला है और इलाके में क्वाडकॉप्टर्स भी इस वक्त गश्त कर रहे हैं। एक और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई है या आदाद शुमार सामने आए हैं, वो की हैं BLA ने, और BLA ने कहा है कि उन्होंने 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों जिनमें सूरा, खारान, वाशक, मस्तोंग, ओथल, झलमक्सी और पंजगूर शामिल हैं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 29 एहलकारों की हलाकत का दावा किया है। और अगर ये हलाकत हम काउंट करते हैं तो ऑफिशियली अगर हम इस वक्त तक ये देखें तो 731 बनती है, और अगर उस तरह देखें तो 1731 बनती है। तो 4 माह में 1731 फोर्सेस की या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की हलाकतें इनके हौसलों को पस्त करने के लिए बहुत खतरनाक हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की फ्रंटियर कोर में अब बलोच अपॉइंट होने के लिए तैयार नहीं है। सिंध से अपॉइंटमेंट हो रही है और सिंध से लोगों को रिक्वेस्ट पे ले जाया जा रहा है, और जैसे ही मुलाजमत के लिए उनकी दरख्वास्त पहुंचती है तो फौरी तौर पर उसको तलब कर लिया जाता है। ये हालत है इस वक्त बलूचिस्तान में। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा इब्तदा में ही कि बलोच इंसर्जेंसी अब बाकायदा आज़ादी की जंग में तब्दील होने लगी है। सूरत हाल अब और ज़्यादा ख़राब होने जा रही है, क्योंकि BLA ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के मुआशी जो भी इनके जो मराकिज़ हैं जहाँ से रियासत को के इस्तेहकाम का एक सिलसिला बनता है, उनको उनकी सांसें रोकने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयानक है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान का इक्तिसादी और दिफाई मरकज़ रिकॉर्डिंग की तरह, आपको याद होगा रिकॉर्डिंग में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। रिकॉर्डिंग की तरह गैर फाल बनाने की हिकमत अमली, यानी ये गवादर की बात मैं कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्डिंग की तरह गैर फाल बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी इस वक्त जिस तरह रिकॉर्डिंग में आप जाएंगे तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा, ना ही आपको वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई वहाँ काम होता दिखाई देगा। तो इसी तरह गवादर में भी यही काम होने जा रहा है। BLA पाकिस्तान के मुआशी ढांचे, दिफाई मरकज़ और बहरी तिजारत का खात्मा चाहता है, और बड़ी भयानक और आसाब शिकन ये जंग है। यही वजह है कि BLA बलूचिस्तान के जनूब में अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। बढ़ते हुए इलाकाई असर रसूख, ज़्यादा पेचीदा ढांचे और वाज़े तवील मुद्दती विजन के साथ ये ज़मीन पर लड़ रहा है, और बैनुल अक़वामी सतह पर बलूचिस्तान के गिर्द बयानिए की तश्कील दे रहा है। याद रखा जाना चाहिए कि बलूचिस्तान के जनूब में वाक़े साहिली पट्टी और मकरान डिवीजन पाकिस्तान का इक़्तिसादी दिफाई मरकज़ हैं, जहां गवादर की बंदरगाह और दीगर अहम शहर जिनमें तुर्बत, पसनी और माड़ा, लसबेला ये सारे शामिल हैं। तो अगर रिकॉर्डिंग की तरह यहाँ पर भी सब कुछ होता है, क्योंकि जिस हिकमत अमली के साथ BLA बढ़ रही है, तो ये जो कुछ हो रहा है इसके जो नताइज हैं यकीनन एक फैसला कुन होंगे। यानी ये जो हिकमत अमली गवादर, पसनी और इसके हवाले से बनाई जा रही है, ये फैसला कुन होगी। यहाँ अगर जंग छिड़ती है तो ये आसाब शिकन होगी।
یہ جنگ بلوچستان کے مستقبل کا حتمی تعین کرے گی، کیونکہ اگر پاکستان کی معیشت کو توڑ دیا گیا، معیشت کی سانس کی نالی پر اگر ناخن رکھ دیا گیا، اگر شہرت پر کو دبا دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لیکن پاکستان کو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس وقت امن کا سفیر بنا ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کے امن کی آپ کو فکر ہے، لیکن یہاں آپ کے اپنوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ کیا آئین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی اکائی کے، کسی بھی صوبے کے عوام کے ساتھ اس طرح کیا جائے جس طرح بلوچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اور پھر بلوچ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کو کیا مطلب، اس کو کیا کہیں؟ مجھے آپ بتائیں۔ عید کے دن آپ بقول ریاست کہ ریاستی بیانیہ پٹ چکا، اور BLA کا بیانیہ اس وقت پوری دنیا میں بلوچستان کے حوالے سے سرکولیٹ کر رہا ہے۔ بلوچستان کے عوام BLA کے بیانیے کو بائے کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست کا بیانیہ ٹھکرایا جا چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے ایام میں عیدگاہوں میں BLA کے سرمچار جا کر اور عیدگاہوں میں ہجوم سے خطاب کرتے ہیں، شہروں میں چلے جاتے ہیں، شاہراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر بلوچ عوام ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ بلوچ عورتیں اپنی چوڑیاں اتار کر دے دیتی ہیں، اور بلوچ لوگ اپنے گھروں میں موجود گولیاں اٹھا کر ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہر لحاظ سے وہ بلوچ سرمچاروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب یہ ریاست کو طے کرنا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے۔ بلوچستان اگر مقتل گاہ بنتا ہے تو پھر اب صرف بلوچ نہیں مرے گا۔ میں اس چیز کا شدید مخالف ہوں، لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں یہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اب صرف بلوچ نہیں مرے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔